सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए जिन कोटि कोटि ऋषि महर्षियों के तप त्याग और पुरुषार्थ से आज हम सब लोगों तक ये अनमोल ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो रहा है, उन ऋषियों के श्री चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित आर्य जगत के श्रेष्ठ विद्वान यज्ञ की विधा को और उसमें भी विशेष रूप से वृष्टि यज्ञ की विद्या को विशेष रूप से साकार रूप देने वाले और यज्ञ चिकित्सा विषय को एक प्रारूप देने वाले और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़े रूप में कार्य करने वाले हमारे पूज्य श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और इसी प्रकार से जिन्होंने अपने सुमधुर कंठ के माध्यम से पूज्य देव दयानंद सरस्वती जी की वाणी को अमर करने का, जन जन तक पहुंचाने का, अलग अलग भजनों के माध्यम से, अलग अलग और तौर तरीकों से, और उसके साथ साथ विशेष रूप से आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रशिक्षण शिविर और यज्ञ जो पंच महायज्ञ कहे जाते उसके विशेष प्रशिक्षण शिविर, आर्यवीर दल के अलग अलग प्रकार के शिविर, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन को इस कार्य के लिए समर्पित करके एक बड़े रूप में देव दयानंद सरस्वती जी को उन्होंने जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का विशेष कार्य किया है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी अरुण कुमार आर्य जी हमारे बीच में, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। और आप ही के इस क्षेत्र के हमारे आदरणीय श्री भजनोपदेशक जी, हमारे मुनि जी, और आज यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित जो हमारे इस कार्यक्रम के लिए सहयोग करने वाले आयोजक गण, सूत्रकार गण, उन सबका भी अभिनंदन करते हुए यहाँ पर पधारे आप सभी योग साधक याचिक भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, सभी को प्रणाम है, नमन है। और आज जैसे चर्चा आचार्य श्री जी बता रहे थे यज्ञ के विषय में, हवन के विषय में, अग्निहोत्र के विषय में, अभी शिविर में आपके सामने कई सारे अलग अलग विषय, अलग अलग चीजें आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलेगी। और इस शिविर से पहले यज्ञ शब्द आते ही आपके चित्त में जो एक वृत्ति उठती है, एक जो विचार उठता है, सामान्य तौर पे कोई पूजा पाठ करना, एक अदृष्ट के लिए कुछ करना या कुछ पर्यावरण के लिए करना, ऐसी एक हमारी भावना होती है सामान्य तौर पे। लेकिन इस शिविर के बाद आपके सामने जब यज्ञ शब्द आएगा तो आपकी वृत्ति में एक अलग ही आलोक आएगा और वो आप बहुत बड़े रूप में महसूस करके जाएंगे। यहाँ से यज्ञ हवन कई प्रकार के होते हैं। पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री ने एक विशेष ग्रंथ लिखा है और उसके अंतर्गत उन्होंने यज्ञ का बहुत ही मार्मिक, तात्विक और कई सारे शास्त्रों के प्रमाणों के साथ एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ एक बहुत व्यापक रूप में यज्ञ के विषय में लिखा है। और उसमें मुख्य रूप से, प्रधान रूप से यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कितने प्रकार के जानते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5 प्रकार के। हमारी प्राचीन विधा और विद्या के अनुसार प्रधान रूप से, मुख्य रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। और उसको 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कौन कौन से? नित्य, नैमित्तिक और काम्य। उसमें से पहला नित्य यज्ञ, जो अभी आप सबने कितने बताए थे? 5। इसको कहते हैं नित्य यज्ञ। महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, जो अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिदिन जिसको करना होता है उसको कहते हैं नित्य यज्ञ। दूसरे हैं नैमित्तिक यज्ञ। कौन से?
जो किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम करते, जैसे आप लोग यहाँ किसान हैं, ज्यादातर लोग हमारे नए अन्न आते, शारदीय नवसश्रेष्ठी, वासंती नवसश्रेष्ठी, जो शरद ऋतु में आने वाले जो नए अन्न है उसका सेवन करने से पहले क्या करते हैं हम? हवन, होम, दीपावली शारदीय नवसश्रेष्ठी। इसी प्रकार से होली वासंती नवसश्रेष्ठी, वसंत ऋतु में आने वाली, उस समय जो नए अन्न आते उससे हवन करते हैं। इसी प्रकार से हम जो 16 संस्कार करते हैं तो संस्कार के समय भी हवन करते हैं, नहीं करते हैं? ये भी एक नैमित्तिक यज्ञ है। नया भवन घर आदि बनाते हैं, वहां आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम आदि करते हैं। तो ये सारे के सारे हैं नैमित्तिक यज्ञ। कौन से यज्ञ हैं? और तीसरे हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से, उद्देश्य विशेष से, लक्ष्य विशेष से, टारगेट पूर्वक जो किए जाने वाले यज्ञ होते हैं। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, वृष्टि कामो यजेत, और भी अलग अलग प्रकार की कामना, उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट सिद्धि के लिए जो किए जाने वाले यज्ञ होते हैं वो सारे के सारे कहे जाते हैं काम्य यज्ञ। कैसे यज्ञ? और इन्हीं सब को भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में और 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं और तामसिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विभाजनों में बहुत सारे प्रकार, लेकिन प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। और इस शिविर के अंदर जो आपको मुख्य रूप से, विशेष रूप से जो फोकस करके बताया जाएगा उसमें से एक है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा यज्ञ? दूसरा है देव यज्ञ। कौन सा? देव यज्ञ। और तीसरा है चिकित्सा यज्ञ। कौन सा? ये 3 यज्ञ के विषय में आपको ज्यादातर इस शिविर के अंदर बताया जाएगा। जब हम देव यज्ञ की बात करते हैं, जैसे आज सुबह हमने किया, वो देव यज्ञ किया। क्या किया? देव यज्ञ। देवताओं को ध्यान में रख करके किए जाने वाला, या देवताओं के लिए किए जाने वाला, या देव ऋण से उऋण होने के लिए किए जाने वाले यज्ञ को देव यज्ञ कहते हैं। और देव यज्ञ को नित्य कर्म के अंदर बताया। किसके अंतर्गत बताया? किसके अंतर्गत? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नित्य कर्म के अंदर। नित्य कर्म अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म। हम जो प्रतिदिन कर्म करते हैं, दांत की सफाई करते हैं, नहीं करते हैं? हर रोज करते हैं। कपड़ों की सफाई हर रोज करते हैं। स्नान आदि हर रोज करते हैं। शौच आदि क्रिया ये हर रोज करते हैं। कमरे की सफाई आदि हर रोज करते हैं। ये सारे कार्य ऐसे जो हम नित्य करते हैं। कैसे करते हैं? यदि उस कार्य को हम ना करें तो क्या होगा? स्नान करना छोड़ दे तो क्या होगा? कपड़े धोना छोड़ दे तो क्या होगा? ब्रश करना छोड़ दे तो क्या होगा? ये जितने भी शौच आदि जो नित्य क्रियाएं हैं वो छोड़ दे तो क्या होगा? कितने दिन जी पाएंगे? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? आप एक कल्पना करके देखिए कि ये जो नित्य क्रियाएं हैं उसको नहीं करेंगे तो हमारी हालत कैसी होगी। और उसी कर्म के अंतर्गत इस देव यज्ञ को भी बताया। मानो ये जो हम कमरे की सफाई कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये कपड़े हर रोज सफाई कर रहे हैं, इसको हर रोज करेंगे तो सोने का तो नहीं हो जाएगा। कमरे को हर रोज सफाई करेंगे तो सोने का तो नहीं हो जाएगा और अच्छा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो जैसा है वैसा रहने लायक हमेशा बना रहेगा। यदि उस कार्य को भी हम नहीं करेंगे तो उस घर के अंदर अब हम रह भी नहीं पाएंगे। कितनी गंदगी हो जाएगी, दुर्गंध हो जाएगी, बीमारियां होने लगेगी। ऐसे ही महानुभाव जो ये देव यज्ञ है, जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। क्या होता है? वातावरण जो हम श्वास के माध्यम से हर सेकेंड ले रहे हैं। जैसे जिस घर के अंदर रहते वो फर्श भी हम साफ कर रहे हैं, वो सारे कपड़े से लेकर सब चीजें साफ कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा जिस वायु को ले रहे हैं उसकी सफाई कैसे होगी? देव यज्ञ करेंगे तो। इसी प्रकार इन सारी चीजों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन मन की सफाई ब्रह्म यज्ञ से होगी। किससे होगी? और ये विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से हमें करने चाहिए। जैसे हम कपड़े, कमरे आदि की सफाई नहीं करते हैं तो दिखने लगता है, उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं।
ऐसे ही हमारे इस वायु के माध्यम से और ब्रह्म यज्ञ आदि नहीं करते हैं तो हमारी चित्त की अशुद्धि के कारण से हम अशुद्ध होने लग जाते हैं, और वो हमें नित्य प्रति अनिवार्य रूप से हमें करना ही चाहिए। इसको कर्तव्य कर्म के रूप में बताया। और सारे कार्यों को करने पर कहते हैं ना पाप होगा या पुण्य होगा, लेकिन ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ये दैनिक यज्ञ जो है वो ऐसा है, नहीं करने पर पाप लगता है। क्या होता है? ये एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर क्या होता है? पाप होता है। इसलिए हमें इसको नित्य प्रति करना चाहिए। दूसरी दृष्टि से देखिए, आयुर्वेद के अंदर जैसे आपको सुबह में बताया था कि 2 प्रतिज्ञा आयुर्वेद करता है। पहली प्रतिज्ञा, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति को कभी बीमार ही नहीं होने देना। और उसकी आपूर्ति के लिए वहां सद्वृत्त का वर्णन किया जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा विस्तार से वर्णन मिलता है। और उस प्रकरण के अंदर 4 से 5 बार एक ही बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, औषधीय द्रव्यों का धूम्र करना चाहिए। उसी प्रकरण के अंदर क्यों बताया? तो सबसे पहला कारण देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चाहिए शक्ति। क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, शक्ति चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कौन कौन से रूप में? धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। इससे हमें मिलती है शक्ति और हम चलते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार 24 घंटे के अंदर। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? आज तक हमने कभी गिना ही 24 घंटे एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है तो वायु आहार। अनुभव ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। करीब करीब वयस्क आदमी 24 घंटे के अंदर 11,000 लीटर वायु प्रयोग करता है। कितनी? 11,000 लीटर वायु हम प्रयोग करते हैं 24 घंटे के अंदर। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। अब इंपोर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दें तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? इसी प्रकार द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दें तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसी के स्थान पे गैस रूप आहार, वायु रूप आहार लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? 5 मिनट रह के दिखाओ। 1 से 2 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। कहने का अभिप्राय है सबसे ज्यादा के साथ सबसे इंपोर्टेंट, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो वो क्या है? वायु रूप आहार। क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे वो वायु सीधी प्रभावित होती है। उस वायु का शोधन होता है, उसका पोषण होता है, संवर्धन होता है, वो सुगंधित होती है। प्राण शक्ति से, जीवनीय शक्ति से वो वायु युक्त होती है। इसलिए कहा जाता है जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु।
यदि हम स्वस्थ वायु के अंदर रहेंगे, सुगंधित मेडिकेटेड एयर के अंदर रहेंगे, तो हमारी आयु लंबी भी होगी और स्वस्थ भी होगी। और यदि हम दूषित वायु के अंदर रहेंगे तो आयु कम भी होगी और जितनी होगी उसमें भी रोगी होते रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन में वायु का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसलिए आयुर्वेद के सदवृत्त के अंदर बार बार बताया कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ देखिए, हम जिस वातावरण के अंदर रहते हैं ना, उस वायु के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। आप लोग जो केमिस्ट्री आदि की पढ़ाई किए होंगे वो बहुत अच्छी प्रकार से इसको जान जाएंगे, वैसे सबको पढ़ाया जाता है। ये जो दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं उसमें जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या पैक घर आदि होते हैं, तो वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। उस वातावरण में जब हम लंबे समय तक रहते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक, अम्लीय होने लगती है और शरीर के अंदर कई सारे प्रकार के टॉक्सिन्स इकट्ठे होने के कारण, अम्लीय बॉडी होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों का घर हो जाता है। छोटा सा ऋतु परिवर्तन हो गया, पानी का परिवर्तन हो गया, भोजन का परिवर्तन हो गया, तुरंत बीमार हो जाते हैं। तो समझिए कि अब पूरी बॉडी एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई है। या कोई रोग हो गया है और सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो ठीक नहीं होता है, हेवी डोज लेते हैं तब ठीक होता है, दवाई छोड़ देते हैं फिर हो जाता है। तो समझिए कि बॉडी अब एसिडिक हो गई है। और ये ऋण धन आवेशित बाहुल्य वातावरण में निरंतर रहने के कारण होता है। और जहां पर प्राकृतिक स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत घने घने जंगल है, समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस वातावरण में जब हम रहते हैं तो सहज रूप से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। ये एक वो तत्व होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में भी हमारे शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, उसके साथ साथ एक गुड हार्मोन्स के रूप में जो हमें अच्छा लगना या प्रसन्नता आना या कुछ करने के लिए जो अंदर से उत्साह से जगता है ना, उसके पीछे जो कार्य करने वाला जो तत्व होता है वो सेरोटोनिन होता है। उसकी मात्रा को बढ़ा देता है और हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है, क्षारीय करता है। कैसा करता है? क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता नहीं है। अब देखिए इसकी विशेषता, जो आज आपने यज्ञ किया 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए जो हमने आहुति दी थी, इस यज्ञ को प्रतिदिन जिस स्थान पे हम करते हैं उस स्थान पे प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो कई 100 किलोमीटर घना जंगल होता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शहर नहीं है, और वहां का जो वातावरण होता है, ऐसा वातावरण 5-7 मिनट यज्ञ करके हम अपने घर के अंदर बना सकते हैं। और उस वातावरण के अंदर रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है। कैसी रहती है? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कभी किसी प्रकार का कोई रोग होता नहीं है। ये कितनी बड़ी सिद्धि है, कितना बड़ा विशेष लाभ है। इसलिए आयुर्वेद के सदवृत्त ने कहा कि प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो टाइम हो गया, वो करना है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? ये पता चला कि स्वामी जी ने पकड़ लिया माए यहाँ पर पता नहीं। तो ये दूसरा लाभ आपको बताया, महत्वपूर्ण और विशेष। तीसरा देखिए, आपने कोरोना काल देखा। कोरोना काल में हम सब लोग कितने प्रभावित हुए कि लॉकडाउन से लेकर आर्थिक रूप से भी लोग प्रभावित हुए, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रभावित हुए, और बहुत बड़े रूप में सामान्य परिवारों ने तो हानि उठाई, बड़े बड़े देशों ने भी बड़ी बड़ी हानि उठाई। और कितना सा एक छोटा सा वायरस जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं।
महानुभाव ऐसे ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां होती हैं। विश्व की स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, उनके ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष पूरी दुनिया के अंदर 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु केवल मात्र बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों के कारण होती है। कितने लोगों की? 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु। कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई ऐसी घटना घट गई, 100, 200, 500, 1000 लोग मर जाए तो कितना हाहाकार मच जाता है। रात को चलने लगते हैं न्यूज मीडिया, इधर उधर क्या क्या, 100, 200, 500 लोग। अरे कितने लोग साइलेंटली जाते हैं? 2.25 करोड़ लोग। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और वो कब है? हम हैंड वॉश, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये फ्लोर क्लीनर से लेकर के कितने सारे प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव करने वाले तत्वों का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद का ये आंकड़ा है। और ये मरने वालों की संख्या है। बीमारी हो गई, आप हॉस्पिटल पे गए, कुछ दवाई लिए, ठीक हो गए, उसकी संख्या नहीं है। उसकी संख्या बोले और हजारों करोड़ रुपए का खर्च वो भी है। अब देखिए, हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें एक दिन के अंदर करीब करीब हम 1000 प्रकार के ऐसे रोगाणु, जो रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, जो 1000 के संपर्क में हम आते हैं। कितने? एक दिन के अंदर 1000। और हमारे शरीर के अंदर ही कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऑलरेडी होते हैं। करीब करीब 2 से 3 किलो। कितना? वजन में यदि हम तोलेंगे, संख्या में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वजन में ही 2 किलो से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। जो कुछ मित्र जीव होते हैं, कुछ शत्रु जीव होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। उसमें कुछ सरफेस बैक्टीरिया, कुछ एयरबोर्न बैक्टीरिया, कुछ यूरिनरी बैक्टीरिया, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण से इन्फेक्शन होते हैं और बीमार होते हैं। और हमने ये जो अभी यज्ञ किया सुबह में, उस यज्ञ को करने पर जो धुआं उठ रहा था, उस धुएं को कलेक्ट किया। और एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। ये 2-2.5 करोड़ की एक मशीन होती है और पूरे वर्ल्ड की मान्य एक बहुत सुपर टेक्नोलॉजी होती है। और ये गैस फॉर्म में जो तत्व होते हैं, धूम्र के रूप में जो तत्व होते हैं, उसको माइक्रो लेवल पर हमें एनालाइज करके बताती हैं कि क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में होते हैं। और इस कार्य के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई करोड़ों करोड़ों की वहां पर मशीनें, करीब करीब 500 करोड़ की तो लैब है। कितने की? 500 करोड़ की तो केवल लैब है। और उसमें कई करोड़ की तो एक मशीनें होती है और बहुत एक अलग सा सेटअप है। और वहां पर हमने इस यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी मात्रा में है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। सामान्य रूप से लोग मुंह उठा करके बोल देते हैं ना, और जो पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज्यादा, कोई भी चीज जली तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो प्रदूषण हुआ तो कोई काम का नहीं, वो तो नुकसानदायक होता है। सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोगों में और ज्यादा है इस प्रकार की। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है आपके 5 मिनट के यज्ञ में, तो आप हर दिन लीटर और लीटर पेट्रोल, डीजल, कोयला, क्या क्या फूंक देते हैं, उससे कितनी हो रही है उत्सर्जित, तो उसको पहले बंद करना चाहिए। दूसरा, ये जब हमने एनालाइज किया तो पता चला कि इसके अंदर 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं। कितने? 40 से ज्यादा प्रकार के एक्टिव अवेलेबल मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं। और उसमें से 13-14 प्रकार के माइक्रोबायल इफेक्ट देने वाले विशेष कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में, केमिस्ट्री लैब में जब एनालिसिस आदि सब कुछ कर लिया, अब हमारे सामने आ गया कि इसमें ये चीजें हैं, इसका ये काम है, इसका ये काम है, वो सब चीजें सामने आ जाती है केमिस्ट्री से।
उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो बताती है 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है, और उस मृत्यु के पीछे कारणभूत जो बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंगस है, ऐसे हमने 19 प्रकार के लिए, कितने अलग अलग 19 प्रकार के लिए, और उसका एक पूरा मेथड होता है। उस मेथड से लेबोरेटरी वर्क करके, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केवल मात्र 5 मिनट के यज्ञ के धूम्र के एक्सपोजर से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नष्ट हो जाते हैं मात्र 5 मिनट। ये हमारे घर का नेचुरल सैनिटाइजर है, हमारे पूरे घर को सैनिटाइज कर देता है। यहां तक कि हमारे घर के अलमारी में रखे हुए जो गद्दे, सोफे की जो गद्दी होती है, उसके अंदर भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। घर के अलमारी के अंदर जो हम गद्दा या तकिया आदि रख देते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। महानुभाव, यज्ञ करने से उसके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और आप प्राचीन काल में देखिए, जहां पर ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन थिएटर में, प्राचीन काल में आयुर्वेद में इसी प्रक्रिया से उन रूमों को सैनिटाइज किया जाता है। और हमारे बीच में आज आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में गायत्री एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर कई सालों तक प्रतिदिन यज्ञ और यज्ञ का धूम्र किया, और उससे लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ दिया। और जब तक आचार्य उस हॉस्पिटल पे रहे, कोई भी इलाज करते हैं तो कोई भी एंटीबायोटिक दवाई नहीं दी जाती एक भी पेशेंट को। कितनी बड़ी बात। आज आप हॉस्पिटल का पगथिया चढ़िए, पहले ही एंटीबायोटिक चालू हो जाती है, और वो उस हॉस्पिटल में दिया ही नहीं जाता। इतना बड़ा काम करता है ये यज्ञ का धूम्र। तो हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो धूम्र के रूप में एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स एयर के अंदर आ जाते हैं। वायु तीव्र गति से गमन करते हुए दीवारों में, सरफेस पे, वायु में, सोफे, गद्दे, पर्दे, जो भी सामान है, उन सब को स्पर्श करती हैं, जिसके कारण से पूरा घर ही सैनिटाइज हो जाता है, जिसके कारण से छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक घरों में कभी भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है। उसके बाद हमने कई सारे, जैसे हॉस्पिटल पे बड़ी बीमारी के लोग आते हैं तो उसको 5, 7, 10, 15 दिन रुकना होता है, ट्रीटमेंट होते हैं। उन कमरों की जो बेडशीट है, सरफेस है, वायु है, उसके अंदर फिर हमने जांच की है। उसके अंदर देखा तो कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया, रोगाणु बहुत हेवी मात्रा में होते हैं। फिर उस जगह पर हमने यज्ञ करके देखा, यज्ञ का धूम्र करके देखा, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो कमरे एक बार यज्ञ करने से पूरी तरह से सैनिटाइज हो गए, पूरी तरह से। और ऐसे बार बार अलग अलग तरीके से उसके सैंपलिंग की और प्रयोग करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। वो सारी चीज करने के बाद अब वो किस प्रकार से काम करता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है, उसको साइंटिफिक रूप से प्रेजेंट करने की, कि वो बैक्टीरिया को जनरेट नहीं होने दे रहा है तो क्यों नहीं होने दे रहा है, बैक्टीरिया को मारता है तो कैसे मारता है, उसकी साइंटिफिक प्रक्रिया क्या है, वो सारा एनालाइज किया गया। और उसके बाद आईआईटी, उस समय हमारे पास वो मशीनें कुछ नहीं थी नैनो टेक्नोलॉजी की, तो आईआईटी रुड़की में जाकर के हमने उनके साथ कोलैबोरेशन करके वहां पर कई सारे काम किए, और यज्ञ से निकलने वाले धूम्र के अंदर नैनो पार्टिकल पाए गए, उसकी प्रॉपर्टी भी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले पाए गए। फिर वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो सारा कार्य करके एक विशेष रिसर्च पेपर के रूप में उसको लाया गया। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब हम एलोपैथी की कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को जो परचेज करते हैं, जो बड़ी मेडिसिन होती है, एक तो लोकल मेडिसिन होती है, एक जो बड़ी मेडिसिन होती है, उसको जब हम परचेज करते हैं तो उसके पीछे सेल लाइन ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी की पूरी चैनल को फॉलो करके जैसे मेडिसिन को बनाया जाता है, उस रिसर्च पेपरों को जिस अंतरराष्ट्रीय हाई इंपैक्ट रिसर्च जर्नल्स के अंदर प्रकाशित किया जाता है, उसी रिसर्च जर्नल्स के अंदर ये रिसर्च के पेपर प्रकाशित हो चुके हैं कि यज्ञ करने से हम अपने पूरे परिवार को माइक्रोबायल एक्टिविटी,
या माइक्रोबायल डिजीज से बचा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विद्या है। और आज उसके ऊपर और डिटेल कार्य करते करते, जैसे आपने देखा होगा सबसे हैवी बैक्टीरिया होता है निमोनिया, टीबी, उसके ऊपर भी आज कार्य कर चुके हैं। उसके बाद कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, एक पतंजलि की विशेष हवन सामग्री है कफेष्टि हवन सामग्री, जिसके माध्यम से आज हम भारतवासी ये भी कह सकते हैं कि यज्ञ करने से सामान्य बीमारियों को, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको तो हम ट्रीट कर ही कर रहे हैं, लेकिन जिसको बड़ी बीमारी कही जाती है कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को भी 100% यज्ञ से हम ठीक कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके रिसर्च पेपर प्रकाशन कर चुके हैं। तो ये यज्ञ जो है एक सुपर मेडिसिन है और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का सबसे बड़ा एक तंत्र है। ये पूजा तो है ही है, लेकिन पूजा के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ है, जो ऋण आवेशित कण बढ़ा करके ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है। उसके साथ साथ जो आपको बताया कि हमारा सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट आहार 24 घंटे लिए जाने वाला वायु रूप आहार होता है, उसको भी वो मजबूत करता है। उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि है, उसको भी दूर करके हमारी रक्षा करता है। ऐसे कई सारे तरीकों से ये यज्ञीय वायु हमें विशेष आयु देती है। तो हमें प्रतिदिन देव यज्ञ जरूर करना। आपके मुख से आवाज नहीं आई, तो समय बहुत हो गया। सभी को प्रणाम। ओम।